स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट्स के माध्यम से हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 है, हम लोग टेस्ट नंबर 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया गया है। सेट के प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को सॉल्व कीजिए और सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिससे प्रश्न पे आपका पकड़ बने। और देखिए, कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट किए हैं कि सर लेवल थोड़ा सा ऊपर कीजिए। तो देखिए, जो लोग भी लेवल के लिए बोल रहे थे, तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और आप खुद से जांचिए कि आप किस लेवल के हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ये पहला प्रश्न है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की? भटकल में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब है। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कृष्णदेव राय, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बताइए युद्ध का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टो मुनरो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? द्वैध शासन कब से कब तक चला, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, 1765 से 1772 तक चला। यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने किया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग। 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताइए, आपसे पूछा गया है प्रश्न। 4 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 4 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, शुकर चकिया, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? बताइए, किसके शासनकाल में ये तीनों कोड पारित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देख लीजिए। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था, यानी कि कितना संपत्ति पलायन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, 80 मिलियन पाउंड, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना किस अधिवेशन में की गई? किस अधिवेशन में की गई, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर ए होगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। लीजिए 8वें नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लाल मोहन घोष, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट थी। तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरे कथन को पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यह बिल्कुल सही है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब केवल 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए और आपके एग्जाम में पूछा भी गया था 1 अक्टूबर को, तो WC बनर्जी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? मेडिकल दल लेकर के कौन गया था? तो ध्यान रखिएगा, MA अंसारी गए थे। कौन गए थे? MA अंसारी। 10 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर के बाद 11 नंबर प्रश्न है आपका, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस आंदोलन का शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, और ध्यान रखिएगा 11 के लिए सही जवाब 7 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर बी होगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। नंबर प्रश्न आपके सामने है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है। ए में आयरलैंड दिया गया है, बी में स्कॉटलैंड दिया गया है, डी में कनाडा और सी में संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया गया है। बताइए 12 के लिए सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड हो जाएगा। जो लोग भी 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की स्थापना की थी, यानी कि किसने किया था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 13 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1907 में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1943, ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की? किसने गोली मार करके हत्या की? तो ध्यान रखिएगा, अनंत कानहारे का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 के लिए सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी होगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है आपका, किसने सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ, और इसका जो नाम बदला गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 17 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? प्रश्न को एक बार और पढ़िए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? देखिए यह कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर ए होगा 18 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह डंडा फौज किस आंदोलन में चर्चा में रही? बताइए किस आंदोलन में रही? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बताइए किसका प्रतीक मानते थे? तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा।
21 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए जा रहे पोल टैक्स की निंदा किस वायसराय ने की? बताइए 21 के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी होगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी? गांधी जी के साथ कौन थी? आप सभी को पता है कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था और गांधी जी के साथ जो महिला थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनसुईया वेन। अनसुईया वेन का नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी होगा 22 के लिए सही जवाब। लोग लेबल का इंतजार कर रहे थे, 23 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका सही जवाब बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न का। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए बताइए। ऑप्शन ए में फ्रैंक सलाई का नाम दिया गया है, बी में महात्मा गांधी, सी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का और डी में लॉर्ड मंटेग्यू का नाम दिया गया है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब फ्रैंक सलाई का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से अप्रभावित रहा? 1921 से अप्रभावित कौन रहा था, आपसे पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? बताइए 25 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1925 में थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर लिया? बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, इस प्रश्न को आप लोग स्किप कर दीजिए। 28 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, पीबी वाडिया ने किया था। पीबी वाडिया ने किया था, ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू कमेटी के सदस्य में शामिल नहीं थे? नेहरू कमेटी के सदस्य में कौन शामिल नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि नहीं पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू सचिव के रूप में कार्यरत थे और बाकी तेज बहादुर सरपू, मंगल सिंह, अली इमाम, ये सभी लोग सदस्य के रूप में शामिल थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? बताइए 30 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, सर तेज बहादुर सरपू और जयकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 30 के लिए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? भाई लेवल वाले इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप लोग। एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थान दिया गया है और एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया है और आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। ध्यान रखिएगा, मालाबार के क्षेत्र से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता के केल्पन का नाम ध्यान रखिएगा। वही तमिलनाडु में सी राजा गोपालचारी। तो यह दोनों 1 और 2 क्या है? गलत कथन है। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी सही है। पेशावर में खान अब्दुल गफार खान, यह भी सही है। यानी कि 3 और 4 सही है, बाकी 1 2 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 और 4 सही, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से किसने किया? तो देखिए पश्चिमोत्तर अगर सीमा प्रांत आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफार खां का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे?
बताइए कहाँ थे महात्मा गांधी? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यरवदा जेल में थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 33 के लिए सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा वर्धा से प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर बी होगा 34 के लिए सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? 7 वर्ष के कारावास का दंड किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा राशि अली को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी बता रहे हैं 35 के लिए जवाब बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? बताइए कहाँ किया गया था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है INA के सैनिकों के द्वारा अप्रैल 1944 को भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा कहाँ फहराया गया? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। ए में दिया गया है चिल्हट असम, मोइरांग मणिपुर, मोरेह मणिपुर, सिलचर असम। ध्यान रखिएगा 37 के लिए सही जवाब मोइरांग मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 38 नंबर वर्ष 1946 से 47 के बीच अंतरिम सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 38 के लिए सही जवाब क्या होगा? केवल राजेंद्र प्रसाद जो थे कृषि मंत्री थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री नहीं थे, बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गृह मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देखिए एक कथन गलत है, 2 कथन गलत है, बाकी तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से था, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है USA में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह प्रारंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? मतलब किस क्षेत्र को चुना? जो लोग भी लेवल का इंतजार कर रहे थे ना, अब बताइए ना प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए लेवल का टेंशन मैं बार बार कहता हूँ मत लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। सारे लेवल के प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे, बस आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखते रहिए। 41 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भिखाजी कामा ने फहराया था। कहाँ फहराया था? पिछले सेशन में बताए हैं, याद कीजिए, फिर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जर्मनी के कहाँ? जर्मनी के स्टटगार्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी प्रस्ताव यानी कि गांधी जी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न को एक बार पढ़िए और तब इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा वर्धा। वर्धा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिए। 43 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन कब किया गया? बताइए 43 का सही जवाब। तो 15 अगस्त 1906 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बताइए 44 का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा BR शिंदे का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 45 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पश्चिम व्यक्तियों ने तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा? बताइए किसे कहा था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा 45 के लिए सही जवाब।
46 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, यह भी सही है। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, यह भी सही है। तीनों सही है। तो आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 46 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। रहनुमाई मजदा यासन सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? प्रश्न पढ़िए एक बार आप लोग और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब पारसी धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से पाखुड़ी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से विभिन्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया? बताइए 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। गुलामगिरी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? बताइए 49 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अहमदुल्ला शाह का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 50 नंबर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अप्रभावित कौन सा भाग रहा था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपको कूट के माध्यम से चुनना है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 50 के लिए सही जवाब यानी कि मुंगेर प्रभावित नहीं था, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, नहीं पूछा गया है। मुंगेर अप्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 5, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 51 के लिए ए को ध्यान रखिएगा, मार्टिन बर्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 51 के लिए सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त कानून के विषय में जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? ग्रंथ का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए गण देवता। गण देवता आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? देखिए इस प्रथा के बारे में अगर बात किया जाए तो सूरत में प्रचलित था, ऑप्शन नंबर बी होगा 54 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किया था? बताइए 55 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ग्रांट का नाम ध्यान रखिएगा, 55 के लिए सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया? बताइए रेशमी कपड़ा यानी कि रेशम, आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वांडी वास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व ध्यान रखिएगा सर आयरकूट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 1723 ईस्वी में नया स्वराज्य बंदोबस्त यानी कि रिव्यू सेटलमेंट को लागू किया था, किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा सआदत खान ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 58 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पर हराया था आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा
पोलीलूर में हराया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 59 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। सही कथन का चयन करना है और आप सभी को उत्तर बताना है। देखिए पहला कथन दिया गया है, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलाबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरे कथन को पढ़िए, हरगोबिंद सिंह को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। यह भी सही कथन है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे कथन को पढ़िए, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन आप लोग देख लीजिए, चौथा कथन आपके सामने है। चौथा कथन है आपका, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई। बिल्कुल आपका यह भी कथन सही है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के सेशन का हम लोगों का जो 60 प्रश्न था मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से कवर हुआ। बाकी इसमें का 40 प्रश्न बच गया है। तो देखिए 40 प्रश्न कल के सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा सा तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा दवा लेकर के रेस्ट भी करना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बाकी बचे 40 प्रश्न को हम लोग कल के सेशन में कवर कर लेंगे। और आप लोग बताइए कि जो लोग लेवल का इंतज़ार कर रहे थे, कितना प्रश्न आपका 60 में हो पाया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ठीक है, सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि एक सेशन लाने के लिए उसके पीछे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।